students, I welcome you all on my channel Nishank Studies. Beta, what we have to learn today? Today we are going to learn the introduction of your chapter number 2 polynomials. ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आपका सेकंड चैप्टर है तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि व्हाट वी हैव टू सॉल्व इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में आपको कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करने हैं. वैसे तो पॉलिनोमियल हम कहाँ यूज कर चुके हैं, ये टर्म हम यूज कर चुके हैं 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो, है ना. 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो उसके लिए अच्छे से, लेकिन वहां हमने बात की थी किसकी, पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, है ना. चलिए तो पहले इस टर्म को देख लेते हैं, पॉलिनोमियल. यहाँ पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स. ठीक है, तो एक ऐसी इक्वेशन जिससे कैसे रहते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ हमें काम करना होता है. वो क्या क्या कहलाती है आपकी, पॉलिनोमियल कहलाती है. क्या कहते हैं उसे, पॉलिनोमियल. और हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जहां पे वेरिएबल आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, तो वन वेरिएबल. ठीक है, वन वेरिएबल मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी होगी, अभी एक ही रहेगी. चलिए यदि आप इक्वेशन में एक वेरिएबल आप यूज करके इसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे. अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं. पॉलिनोमियल होते हैं, यहाँ देखो, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इक्वेशन भी हमने पढ़ी है ना, इक्वेशन कितने टाइप्स की होती हैं. इक्वेशन भी लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होती है और वाई क्वाड्रेटिक भी होती है. ठीक है, जहां हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 4 होती है वेरिएबल की. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर, है ना, शो करती है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और ये हो जाएगा क्यूबिक. अभी पहले हम इतना देख लेते हैं, देन वी विल लर्न अबाउट बाई क्वाड्रेटिक ऑल्सो. इसको देखेंगे बाद में, लेकिन अभी आपके सिलेबस में वो नहीं है. लीनियर की बात करें, यहाँ देखो, जैसे कि 2x + 3, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू, x की जो पावर है ये कितनी है, 1. अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लिखा जाता है, ये लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू इनटू वेरिएबल. उसकी जो पावर होती है, ये पावर कैसी रहेगी, ये पावर होगी हमेशा होल नंबर. कैसा नंबर होगी, एक होल नंबर होगा. ठीक है, ऐसा कहने का मतलब ये है कि x⁴ 1/2 है, तो ये क्या नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. क्यूब रूट x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, x⁴ 1/3. स्क्वायर रूट y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y⁴ 1/2. तो ये क्या होंगे, ये वेरिएबल्स नहीं होंगे. समझ में आ रहा है आपको, ये क्या नहीं होंगे, ये वेरिएबल्स में कंसीडर नहीं होंगे. तो किसी भी, ये किसमें वेरिएबल तो होंगे, सॉरी, ये पॉलिनोमियल्स में कंसीडर नहीं होंगे. किसमें कंसीडर नहीं होंगे, पॉलिनोमियल्स में. यहाँ देखिए, तो किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने के लिए देखो, कांस्टेंट वैल्यू इनटू वेरिएबल, उसकी पावर होगी, फिर प्लस या माइनस के साथ आप इक्वेशन को, क्योंकि देयर आर सो मेनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स हैं, तो वो आगे कैसे होते हैं, बढ़ते जाते हैं. यहाँ पे देखिए, आप लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें, या लीनियर पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, तो जैसे 2x + 3 या 49x ले लो. ठीक है, 3x भी ले सकते हैं. तो ये क्या है, इसको भी हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे. 3x भी क्या होगा, अपने आप में लीनियर पॉलिनोमियल होगा. क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, यहाँ पर 1 है. ठीक है, तो व्हाटएवर इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज नोन एज डिग्री. डिग्री की डेफिनेशन नहीं है. ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या कहलाती है, द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन कहलाती है. डिग्री ऑफ आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, क्या कहलाती है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, क्या कहते हैं हम उसे, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. और अकॉर्डिंग टू द, या ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर ही हमने ये पॉलिनोमियल को क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है, वर्गीकृत किया हुआ है. ठीक है, इफ द डिग्री इज 1, अगर हाईएस्ट वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 1, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर. ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें 3x² + 4x + 2 या 3x² सिंपली 9x² + x लिख दो. ठीक है, तो ये सब क्या है, यहाँ देखो x की पावर हाईएस्ट कितनी आ रही है, 2. तो इफ द हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, 2. सो डिग्री, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं ना. इफ द डिग्री ऑफ द वेरिएबल क्या होती है, या डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, इट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इफ द डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल इज 2, देन इट इज नोन एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे आप इसे बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें 3x³ प्लस 2x² प्लस 9x प्लस 18 या फिर 4x³ भी कह सकते हैं या 9x³ प्लस 3x² भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब टर्म्स आपस में इनको क्या बोलेंगे? ये भी क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्यूबिक। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है? यहाँ पर 3 है। कितनी है? 3। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। तो सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स in which the highest power of variable is 3 means the degree of polynomial is 3 is known as cubic polynomial। समझ में आ रहा है? तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या डिनोट करती है? पॉलिनोमियल की डिग्री, ठीक है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव क्लासिफाइड द पॉलिनोमियल इनटू 3 टाइप्स। हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। भाई क्वाड्रेटिक भी होगा उसके आगे भी, लेकिन हमें अभी मेनली इन तीनों को फोकस करना है। यहाँ देखेंगे तो जब हम बात करते हैं लीनियर की, तो पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कैसी होती है? 1 आर नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी एक एग्जांपल आप दे दें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किन्हें कहेंगे? पॉलिनोमियल्स दोज आर हैविंग डिग्री 2, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स दोज आर हैविंग डिग्री 3, जिनकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? वेरिएबल की 3 होती है, या डिग्री कितनी होगी इसकी? 3। तो ये कहलाते हैं क्यूबिक। यहाँ पे देखिए, अगर जैसे हमने लिखा था, जैसे मान लो 9x प्लस 3 लिखा हुआ है, अगर हम अब आप बोलो कि x टू दी पावर 0 भी तो हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 होगी, 9 प्लस 3 हो जाएगा। ये लिखा जा सकता है क्या? नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। या सिमिलरली अगर हम देखें कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सपोज ये a है, ये वेरिएबल हो गया, ये सेकेंड टर्म b हो गई, ठीक है। हमने इसको ऐसा लिखा ax प्लस b, ठीक है। a की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो x भी, ये वाली टर्म भी आपस में कैसी हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना। तो हमारे पास केवल एक न्यूमेरिक वैल्यू या सेकंड वैल्यू बचेगी केवल। तो ये जो वेरिएबल वाली टर्म है ये क्या हो जाएगा? 0। तो केवल हम इसको तो पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखिए, अगर हम इन्हें जनरल फॉर्म में लिखें कि आप पहचानेंगे कैसे कि एक पॉलिनोमियल है या लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? तो इट इज गिवन इन बुक ऑल्सो। कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक जनरल फॉर्म उसका बना के दिया हुआ है। जैसे अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, तो ये कैसे लिखा जाता है? ax प्लस b के फॉर्म में, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ax प्लस b के फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना आपको? देखो मैं यहाँ पे करके भी दिखा था अभी, है ना, कि a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जब उसमें वेरिएबल ही नहीं रहेगा, उसकी डिग्री ही नहीं रहेगी, तो फिर कैसे उसे क्लासीफाई करेंगे पॉलिनोमियल में? पॉलिनोमियल में एज्यूम नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है। यहाँ देखिए, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। जो हाईएस्ट पावर होता है, डिग्री वाला जो कांस्टेंट होता है, डिग्री वाले वेरिएबल का जो कांस्टेंट होता है, दैट शुडंट बी 0। वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में। ऐसे ही आप क्यूबिक में देखेंगे तो क्यूबिक में क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a शुडंट बी इक्वल 0। ए किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल आपका नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आप पहले से नोट डाउन कर लीजिए और उसकी डेफिनेशंस लिख लीजिए। ओके, वीडियो पॉज करके आप 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे द कंसेप्ट दैट वी हैव टू यूज इन क्लास 10th, है ना। पहले आप ये करो, फिर हम सॉल्व करते हैं जो बेसिक कंसेप्ट आपको यूज करना है आपकी 10th क्लास की एक्सरसाइज में। ओके बेटा।